सर्व खा पंचायत प्रवक्ता ने सूबे सिंह सोनाली फोगाट प्रकरण व चाइना भारत विवाद पर रखी अपनी बात। सोनाली फोगाट को दी नसीहत। चाइना मामले में कहा, देश का शासक केवल भाषण ही न दे, बदला भी ले। जी हां, जिला फतेहाबाद टोहाना में एक विशेष वार्ता में सर्व खा पंचायत हरियाणा के प्रवक्ता ने सोनाली फोगाट व सुल्तान सिंह प्रकरण में सोनाली के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि सोनाली नारी है, उसे मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। वहीं महिला आयोग से प्रतिभा सुमन को भी उसे समझाना चाहिए। वहीं चाइना द्वारा भारत के सैनिकों पर हमला किया जाने पर उन्होंने कहा कि देश के शासकों को केवल भाषण ही नहीं देना चाहिए, बल्कि बदला भी लेना चाहिए। ने जो कल तैश में आकर इस तरह की भाषा बोली, तो प्रतिभा सुमन जो चेयरपर्सन है वुमेन उसके कमीशन की, वो भी सुन रही होंगी कि मैं तो ये कहता हूँ कि सोनाली को भी एक मर्यादा में रहना चाहिए। वो नारी है और भारतीय संस्कृति का, हरियाणवी संस्कृति का खास करके ख्याल रखते हुए हरियाणा में जन्मी पली है और मैरिड भी हरियाणा में ही है, तो उसको इस प्रकार की भाषा जो लास्ट वाली वर्डिंग है, मैं अपनी बहन बेटियों को भेज दें, ये कोई अच्छी शोभा नहीं देती। आप अपनी जुबान से जिस प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो न्यू का करें भाई, दूसरे भी ये कहते हैं लोग कि भाई जितना गंदा बोलोगे उसी को अच्छा नहीं लगेगा, उसी को गंदा लगेगा। तो ऐसी भाषा का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। और ठीक है कि अगर उसके साथ कुछ हुआ है, वो मानती है, तो वो अपनी बात को आगे लेकर चले। अगर ऐसा उसके बदले में हुआ क्या है क्या नहीं हुआ और किसी को लंबा बनाना, तो वो उसकी अपनी सोच है। बट जो लास्ट के शब्द मैंने सुने या उनके सपोर्टरों के प्रति उसने शब्द के वो अच्छे नहीं हैं, तो ये नारी के मुंह से तो बिल्कुल ही अच्छे लगते। फिर उसको लोग क्या कहेंगे, भाई ये नारी बोल रही है। तो मैं तो आगे से उसको ये कहूँगा, भाई आप बेशक से अपनी बात को आगे रखें, बट इस तरह की भाषा ना बोले। मैंने पहले भी किया था, सुल्तान सिंह के खिलाफ, सुल्तान सिंह का कसूर है तो सुल्तान सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर फोगाट का कसूर तो फोगाट के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन एपिसोड में ये दिखाई दे रहा है कि उस दिन जो है, जो सोनाली फोगाट है, उसी का कसूर दिखाई दे रहा है। अगर उसके पास कोई और सबूत है तो अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने लेकर जाए और उसको प्रूव करे, और प्रूव करने के बाद जो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो करवाए। बट जो एपिसोड वीडियो में दिखाई दिया है, उससे तो दूसरे लोगों को ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा। अगर है तो शो कर दे, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। लोग तो सच्चाई के हक में बोलेंगे। नारी अगर कोई गलत कसूर करती है, भारतीय कानून के तहत अगर नारी का सम्मान करने की कोई कानून पास हुआ है या नारी के प्रति किसी प्रकार की गलत दृष्टि ना रखे, ऐसा कानून पास हुआ है, तो नारी को भी चाहिए कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल ना करे। एक नारी नहीं, देश के अंदर किसी प्रकार के किसी लोगों को सम्मान देने के लिए जो कानून पास हुए हैं, किसी को भी कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। और कानून के तहत जो उसके साथ गलत व्यवहार किया है, उसके तहत वो अपनी कार्रवाई करवाई। मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई खा पंचायत में किसी ने गलत कमेंट्स किए हैं तो मैं भी उसको अच्छा नहीं मानता। किसी के प्रति पंचायतों में बैठ कर कमेंट्स नहीं करने चाहिए, गलत कमेंट्स तो खास करके नहीं चाहिए, क्योंकि पंचायतें जो है वो सभ्यता सिखाती है। लेकिन उनके सामने क्या है, मेरे पास तो इस प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। और प्रतिभा सुमन जी अगर इस बात का पक्ष ले रही हैं कि भी मैंने जो है नहीं सुनी है और मैं इसके खिलाफ पर्चा, कमीशन को पर्चा कराने के लिए हक है, राइट है। कंप्लेनेंट कौन है इसमें? अगर कंप्लेनेंट हो, कंप्लेनेंट की कोई ना सुने तब कमीशन उसकी सपोर्ट करता है। कमीशन को अपनी जो पावर है उसके दायरे में रहना चाहिए। और प्रतिभा सुमन जी को अगर ये लगता है कि मैं कहीं भी समाज में इसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा आती है और मैं करा सकती हूँ तो वो करवाए, कोई रोक नहीं रहा। बट लीगली वो कितनी इसमें समक्ष है, वो कितने वो इसके अंदर जो है नहीं अपनी पावर रखती है, वो प्रतिभा सुमन ही बता सकती हैं। तो पर्चा दर्ज कराना, उसकी कोई एविडेंस जो है अगर जुडिशियल प्रोसेस में जाए तो इनकी कोई अहमियत नहीं रखती है। बट प्रतिभा सुमन को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने दायरे में, नारी या आदमी, हमारा एक समाज है, बड़ा अच्छा समाज है, इसमें हरियाणा की संस्कृति एक भिन्न संस्कृति है बाकी प्रांतों से। तो हमारी नारियों को भी उसने संयम में रहने का और नारी को भी अपने नारी के दायरे में रहने की बात सिखानी चाहिए। और आदमियों को भी चाहिए कि वो नारी के प्रति किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए, ये मामला खाप पंचायत बिनैन खाप का है
और बनैन खाप के लोगों में अगर इसके प्रकार की कोई बात आई है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा वो दर्ज कराते हैं या दर्ज कराने के बाद वो नेचुरल जो है नहीं पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है। अब पुलिस को उस इन्वेस्टिगेशन में क्या देखती है वो पुलिस का काम है। बट खाप पंचायत जो है नहीं, अगर बनैन खाप अपने सत्र पर कोई इस प्रकार का फैसला लेगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर दूसरी खापों से कोई इमदाद मांगेगी, अगर वहाँ कोई गलती उनकी नहीं पाई जाती है तो दूसरी खापें भी उसको कोऑपरेट करेगी। अगर उनके आदमियों की गलती पाई जाती है तो खाप पंचायत में बैठे लोगों को उनको खुद ही कह देना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, किसी के प्रति, चाहे वो स्पेसिफिक सोनाली फोगाट के प्रति ना बोल रहा हो, किसी भी नारी समाज के प्रति बोल रहा हो, तो ऐसी भाषा पंचायतों में नहीं बोली जानी चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं बोली गई यार, वो पता नहीं कहाँ से रिकॉर्डिंग सच्ची झूठी जो भी ले रही है, अगर वो रिकॉर्डिंग झूठी है तो लोग विरोध करेंगे, अगर वो सच्ची है तो उनको प्रताड़ित करें। ये मेरा समाज के लोगों से अनुरोध है कि उस खास करके बनैन खाप के लोगों से, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको भी प्रताड़ित करना चाहिए। देखिए, चीन मैटर पर मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया था और उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, देश के लिए बुरा हुआ है। हमारे इतने जवान जो मारे गए और चीन ने बड़ी साजिश के तहत जो है प्री प्लान्ड जिसको कहते हैं, क्योंकि सीमाओं के ऊपर ये है कि संधि के तहत वेपन लेकर नहीं चल सकते, लेकिन जो डंडा है जिस पर तारें लिपेटी हुई हैं, किले लगाई हुई है, तो इस प्रकार के वेपन लेकर चलना वो भी एक वेपन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारे चाकू हैं, छुरियाँ हैं, ये भी वेपन की कैटेगरी में आते हैं। तो उसने ऐसे वेपन से अटैक करके हमारे नौजवानों को बेरहमी से मारा है, तो बहुत ही दुखदायी घटना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा तो खून बुखला रहा है इस बात के ऊपर, और मेरे ख्याल हर देशवासी का एक खून बुखला रहा होगा। अब देश के शासकों का कितना बुखला रहा है वो मुझे नहीं पता। अगर बुखलाया होता तो जैसे इन्होंने पुलवामा के टाइम किया, जब देश के अंदर चुनाव थे, वो पता नहीं क्या कितनी बात वो क्यों कैसे किया परमात्मा जाने। तो अगर वो उस टाइम किया था तो अच्छा किया था, हुआ कितना वो कुछ नहीं अभी तक ऐसे समझ में है कहानी। बट चाइना वाले मैटर में जरूर चाहते हैं कि भाई इसमें एकदम अटैक जो है नहीं करना चाहिए, और चाहे पाकिस्तान इस तरह की हरकत करे उसके ऊपर भी करना चाहिए, चाहे पड़ोसी देश दूसरा करे उस पर भी करना चाहिए, कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से देश के लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारी सेनाएं बड़ी मजबूत हैं, वाकई में मजबूत हैं, बट सेना के हाथ भी नहीं बांधने चाहिए। तो आज अगर वो हाथ बंधने की वजह से मारे गए, जिसका हमें बड़ा अफसोस है, अगर उनके पास भी कोई इस तरह के वेपन होते तो हमारे 300 जवान 3000 का भी मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत हुआ है। और शासक देश का, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा शासक देश का होना चाहिए कि अगर देश के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आए उसका खून बुखला जाना चाहिए, ताकि जनता को ये एहसास हो कि हम जब तक हमारा ये शासक है हमें कोई चिंता नहीं है। जैसे 1971 में मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं और किसी पार्टी के बारे में बुरा अच्छा नहीं कहता, बट थोड़ा सा जहाँ शासक करने वाली पार्टी को गलती करते उस टाइम जरूर बोलना पड़ता है उस पार्टी के प्रति। बट 1971 का दृश्य सबने पता है कि इंदिरा गांधी ने जो उस टाइम करके दिखाया था, आज सारी दुनिया उसको, सारा वर्ल्ड याद करता है कि जिन्हें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार का एक हौसला शरीर में होना चाहिए कि मरे चाहे मारे, हम सभी लोग तैयार हैं, सारा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। मैं तो अपनी अंतरात्मा से कहता हूँ कि मुझे तो आज बुलाएं, मेरी इतनी उम्र है 65 साल की, मैं भगवान की कसम खा कहता हूँ कि मैं आज भी तैयार हूँ अगर वो बुलाते हैं, और जाना भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हम अपनी खाल उतार कर उनके शरीर को हटा दें, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई आँच ना आए, कोई उनको सर्दी भी उनको तंग ना करे। तो ऐसा हौसला हमें अपनी सेना का करना चाहिए, और चाइना के साथ बदला हमें लेना चाहिए, हर हालात में लेना चाहिए। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और चाइना का बहिष्कार हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम जो यहाँ से माल खरीदते हैं वो इंडियन मार्केट में खरीदते हैं। चाइना के माल को लाओ मत। जो लाने वाले लोग हैं, जो जिनकी एक सोच ही ठगी चोरी की है, देश में कुछ करते रहेंगे, बाहर से पैसे कमाने के लिए जो है माल जो है आयात करते रहेंगे, ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। और भारत के हर नागरिक को जो है जिसके भी परमात्मा ने दिल दिया हुआ है और जिसके भी देश के प्रति प्रेम है, उस व्यक्ति को चाइना के माल का बहिष्कार करना चाहिए।
और उन लोगों ने वहाँ से माल नहीं लाना चाहिए। दूसरे संबंध भी तोड़ लेने चाहिए चाइना के साथ, और बॉर्डर पर मजबूती के साथ भारतीय सीमा की रक्षा करनी चाहिए। अगर चाइना ने हमारा कुछ एरिया कब्जाया हुआ है तो सेना को इतना ताकतवर बनाओ कि मार के इसके इनके एक एक ढेर लगा के लाशों के, और हम 2000 किलोमीटर तक चाइना में घुस जाए, तब स्वाद आएगा। हम तो ये चाहते हैं। बाकी अब सरकार ने देखना है। राजे महाराजे हमारे होते थे, पहले लड़ाई लड़ते थे, बहादुर होते थे, महाराजा सूरजमल जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, और भी हमारे राजे हर कास्ट में हुए हैं, वो आगे जाके लड़ते थे। महाराणा प्रताप ने तो हार का बदला भी जो है सेकंड टाइम लिया अकबर से। महाराजा सूरजमल के बेटे ने जो हरमल ने जो है अपने बाप के का जाकर दिल्ली में बदला लिया। ऐसी ऐसी सोच राजाओं की होनी चाहिए। ये राजे ना हो कि ऊपर से तो भाषण देते होने तो इतना आसमान को उठा ले और पीछे से गोबरी करें। हमारे तो वो राजे हैं आज। तो मैं तो यही कहूँगा कि वे ऐसे राजाओं की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे राजे देश को इस प्रकार मरवाते रहे तो जनता को ही बाहर आना पड़ेगा। जनता को बाहर आकर ऐसे राज्यों को दूर करके ऐसे शासक नियुक्त करें जिन पर देश को भरोसा हो और देश को ये चिंता ना हो कि मेरा राजा इतना मजबूत है कि हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट एवन हरियाणा।